हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि होम पेज होम डॉट php, इंडेक्स डॉट php और फ्रंट डैश पेज डॉट php ये कैसे वर्क करता है और कब क्या लोड होगा। इसमें हमने देखा क्या है कि ये इंडेक्स डॉट php हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे ना फ्रंट पेज है ना ये है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखते हैं हमारा अपना हायरार्की देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फ्रंट डैश पेज डॉट php। इसे मैं जूम करूँ, फ्रंट डैश डॉट पेज php करेगा तो पेज फ्रंट पेज दिखेगा। और ये होम डॉट php, यानी ये देख रहे हैं आप क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले इंडेक्स के बाद क्या आता है, होम आता है, होम से दो आ जाता है। एक डायरेक्ट ये ब्लॉग के लिए दिखेगा, ब्लॉग पोस्ट के लिए, और ये दिखेगा फ्रंट पेज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम डॉट php डालते हैं, उसके बाद फिर फ्रंट पेज डॉट php जस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमें करना नहीं है, इसे मैं डिलीट भी कर दूंगा, फ्रंट डैश पेज डॉट php, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स होम डॉट php भी लिखते हैं, होम डॉट php, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सा होम में डाल देते हैं, h1 में डाल देते हैं, होम php होम पेज, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ। फिर हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा फ्रंट पेज में। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ फ्रंट पेज, ठीक है, जिससे हमें पता रहेगा। अब फ्रंट पेज लिखा मैंने, इसे सेव कर दिया। अगर अब हम जाते हैं थीम में और यहाँ पे फ्रंट पे हम क्या करते हैं, ये लोड करते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पेज आ गया, ठीक है। और मान के चलिए अब हम क्या करते हैं, फ्रंट पेज को रीनेम मतलब डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मतलब अभी मैं रीनेम करके php के बाद एक एक्सटेंशन कोई भी लगा देता हूँ, डैश बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये होम पेज आ गया, और होम पेज नहीं होता है तो फिर क्या होगा, हमने देखा था कि इंडेक्स डॉट php। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रायोरिटी किसका है, सबसे पहले होम पेज फ्रंट डैश पेज डॉट php का, ठीक है। ये नहीं मिलेगा तो होम डॉट php, और ये नहीं मिलेगा तो फिर इंडेक्स डॉट php। तो अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेटिंग रीडिंग। अच्छा, ये क्या है, चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, जब हम इस पे आते हैं डैशबोर्ड में और अपने सेटिंग में। एक मिनट में क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग का भी एक पेज बना लेता हूँ, ऐड न्यू कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉग लिख लेता हूँ बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्लाइंट क्या आके बोलता है कि मुझे जो है अपना ब्लॉग के लिए अलग रखना, फ्रंट पेज अलग रहेगा, और कोई फॉल बैक होता है, मतलब कुछ अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए लेआउट आप अलग रखो, ठीक है। तो अब बात ये आई कि चलो ठीक है, ये ब्लॉग के लिए हो गया। तो जनरली आपको भी पता है कि वर्डप्रेस में अगर हम सिंपली पेज बना रहे ना बना रहे, अगर आप सिंपल सा आप ब्लॉग लिखते हो तो क्या होगा, वो आपका क्या कहते हैं ब्लॉग वाला पेज खुल जाता है, ठीक है, यूआरएल बन जाता है। अब लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जैसे ही मैंने ब्लॉग लिखा, देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये इंडेक्स डॉट php पे आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके लिए क्या कि मैंने जो है सेटिंग में रीडिंग में जाएंगे, उसमें दो मैंने लिखा हुआ है। केस 1 अगर सिलेक्ट योर लेटेस्ट पोस्ट रहेगा, और केस 2 में सिलेक्ट स्टैटिक पेज, दो ही होता है। तो दो पेज हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं योर लेटेस्ट पोस्ट। तो योर लेटेस्ट पोस्ट में क्या चल रहा है कि हमने अभी देखा था कि फ्रंट पेज है तो फ्रंट पेज लोड होगा, होम डॉट php। अगर फ्रंट पेज नहीं मिलेगा तो क्या लोड होगा, होम डॉट php, और ये नहीं रहेगा तो क्या फॉल बैक पे आ जाएगा, इंडेक्स डॉट php। यही तो हमने देखा था अभी। इसको मैंने फ्रंट पेज है, ये किसके लिए है, ये जब आपका लेटेस्ट ब्लॉग रहेगा लिखा हुआ, ये देखिए ये, तो ये क्या हो गया, फ्रंट पेज पे आ गया। और इसे मैंने बैक कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इसे मान के चलो रीनेम कर दिया मैंने, डैश ba के डाल दिया, तो ये किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा होम डॉट php पे, ठीक है। ये होम डॉट php, और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर मैंने इसे बैक कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स डॉट php पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा
कि अगर मतलब आप लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्ट करते हो तो ये हमारा काम करेगा, पहले ये फिर ये वन, पहले ये देखेगा फिर ये देखेगा फिर ये देखेगा, ठीक है, लास्ट में फॉल बैक होगा, ये यूनिवर्सल फॉल बैक है, यही तो हायरार्की है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टैटिक क्लाइंट आया बोला कि फ्रंट पेज के लिए आप ये फ्रंट पेज का लुक जो होगा वो अलग पेज होगा, होम पेज ब्लॉग के लिए अलग होगा और फॉल बैक के लिए अलग होगा। तो अब चलते हैं हम स्टैटिक पेज पे जाते हैं, एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं कहानी क्या होता है। ये जाएंगे होम पेज के लिए, मान के चलो मैं एक होम पेज बना लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं करता हूँ क्या हूँ, एक होम पेज भी बना लेते हैं, नहीं है तो बना लेते हैं, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप होम पेज किसी को भी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने नाम रखा है होम, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ पब्लिश, अब मैं इसे रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। स्टैटिक पे जाते हैं, होम पे मैंने होम सेलेक्ट कर लिया और पोस्ट पे ब्लॉग कर लिया और इसे मैंने कर दिया सेव। अब क्या होगा, तो अब जो है हम खोलते क्या है, होम इंडेक्स पेज खोलते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। एक ये खोल लेते हैं, दूसरा हम खोल लेते हैं आपको ब्लॉग, ठीक है, और तीसरा एक पेज खोल लेते हैं हम लोकल होस्ट, मान के चलो हमारे पास अबाउट का है ना पेज, अबाउट खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें मैं रीनेम कर दिया ना, बैकअप कर दिया, हाँ तो इससे पहले मैं रीनेम करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको मैं लोड करता हूँ, ये देखिए फ्रंट पेज के लिए फ्रंट पेज हो गया, ब्लॉग के लिए कौन सा हो गया, होम पेज हो गया home.php, और अगर कोई फॉल बैक होता है तो वो हो गया इंडेक्स वाले पे, कुछ नहीं मिला तो, ठीक है। अब देखिए अगर मान के चलो कि फ्रंट पेज का हमने पेज नहीं बनाया है तो क्या होगा, तो फिर जब लेटेस्ट ब्लॉग था उसमें क्या था हमारा, लेटेस्ट पेज वाले में क्या था, अगर हम ये सेलेक्ट किए हुए थे रीडिंग में तो ये क्या किस पे जाता था, होम वाले पे जाता था, home.php पे। लेकिन अगर मैं इसे अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए कहाँ पे कूद के आ गया, यानी अगर मैं बोलूं तो अगर फ्रंट पेज इसमें नहीं मिल रहा है तो वो डायरेक्ट कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ये है एक बेसिक डिफरेंस। ये किसके लिए हो गया, पूरा पर्टिकुलरली ब्लॉग के लिए हो गया, यानी पोस्ट पेज के लिए ही हो गया, ब्लॉग के लिए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पूरा ब्लॉग के लिए हो गया, ठीक है, डेडिकेटेड हो गया। लेकिन जब लेटेस्ट पोस्ट वाला सेलेक्ट कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर फ्रंट पेज नहीं मिलता है तो होम पे जाएगा, और ये नहीं मिलता है तो फिर index.php पे जाएगा। यानी अगर आप इस टाइप से सेटिंग किए हुए हो तो या तो आप फ्रंट पेज बना लो या फिर होम पेज बना लो, बात बराबर है, ठीक है, ब्लॉग के लिए बनाते हो। लेकिन जब आप स्टैटिक बनाते हो, मतलब सेलेक्ट स्टैटिक करते हो, तो उस टाइम में आपको फ्रंट पेज बनाना ही होगा। अगर आप home.php बनाते हो तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलरली किसके लिए हो जाएगा, ब्लॉग के लिए हो जाएगा। अभी आपने देखा कि हमारा यहाँ से अगर फ्रंट पेज नहीं मिल रहा है तो वो क्या होता है, आपको सीधा index.php पे आ जाता है। ये देखो इंडेक्स पे आ गया जबकि होम पेज था। अब मैं जब इसे रीनेम कर रहा हूं और इसे क्या कहते हैं सही करते हैं, अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार फिर से करते हैं लेटेस्ट ब्लॉग में और सेव करते हैं, तो अब इंडेक्स वाला पेज जब लोकल होस्ट और ये कर रहे हैं तो अब देखिए क्या आ रहा है, पहले फ्रंट पेज आ रहा है, इसके बाद क्या आना चाहिए, लॉजिकली जो मैंने आपको बोला था कि पहले ये चेक करेगा लेटेस्ट पोस्ट में, उसके बाद home.php पे फॉल हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसे मैं एक बार बैक करके देखता हूँ, बैक कर दिया। अब क्या होना चाहिए, ये होना क्या चाहिए आपको, ये अब home.php पे आना चाहिए। क्या आ रहा है, ये देखिए home.php पे आ गया। और जब home.php नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे about.php पे हम काम करेंगे, ठीक है, ना कि इस दोनों पे। तो अगर होम पेज नहीं मिल रहा तो वो क्या चल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, index.php पे, ठीक है।
इसे मैंने रिफ्रेश मारा तो ये आ गया हमारा इस पे। तो होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।